नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 14 तक बतलाए थे वैल्यूएशन ऑफ शेयर। आज क्वेश्चन नंबर 15 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से समझना है। इसमें हम प्रेफरेंस शेयर का भी वैल्यू निकालेंगे और इक्विटी शेयर का भी वैल्यू निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम लोग कैपिटल इंप्लॉयड जो निकालते थे उसको निकालेंगे। कैपिटल इंप्लॉयड, टोटल रियल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल रियल एसेट हमारे सामने, टोटल रियल एसेट हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 15 लाख रुपया है, गुडविल को छोड़कर 1 2 3 4 5। आउटसाइड लायबिलिटी 4 लाख रुपया, यानी कैपिटल इंप्लॉयड मेरा 11 लाख रुपया आया। कैपिटल इंप्लॉयड मेरा 11 लाख रुपया आया। अब देखने वाली बात है, क्वेश्चन में समझने वाली चीज क्या है, ध्यान से समझना है। इसमें 5 ईयर का प्रॉफिट है मेरा, और सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन में 5 ईयर का प्रॉफिट है। जब प्रॉफिट को हम देखते हैं तो पहले साल प्रॉफिट 1 लाख रुपया है, दूसरा साल प्रॉफिट मेरा 3 लाख है, और तीसरा साल प्रॉफिट 5000 बोल रहा है। ये 5000, ये जो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है कि ये 5000 प्रॉफिट लाख में चल रहा है, एक ही बार इतना घट के 5000 कैसे हो जाएगा। तो इस 5000 के प्रॉफिट को हमको इग्नोर करना है। इसको लेके हम एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालेंगे। हम केवल 5 ईयर का प्रॉफिट नहीं लेंगे, क्योंकि जो 5000 जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा अलग दिख रहा है। क्योंकि देखिए, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख है, सेकेंड ईयर का 3 लाख, और थर्ड ईयर का 5000, और चौथा साल का 2 लाख, और पांचवा साल का 4,45,000। तो ये 5,000 रुपया थोड़ा सा देखने में गड़बड़ नहीं लग रहा है कि ये 5,000 इतना कम प्रॉफिट कैसे हो जाए। अगर मान लिया जाए कि 5,000 इतना प्रॉफिट कम भी हो जाता है तो फिर 2 लाख रुपए एक ही बार में इंक्रीज कर जाएगा एक साल में। जैसे हम क्वेश्चन को हम आपको लिख के बताते हैं। पहला ईयर है, यहां पे ईयर है और प्रॉफिट है। फर्स्ट ईयर में 1 लाख रुपीज प्रॉफिट हुआ है, सेकेंड ईयर में 3 लाख, थर्ड ईयर में 5,000, 4 ईयर में 2 लाख, और 5th ईयर में 4,45,000, 4,45,000। तो ये प्रॉफिट कुछ अलग नहीं दिख रहा है कि ये लाख में प्रॉफिट है, एक बार में 5,000 घट जाना, 3 लाख से सीधे 5,000 हो जाना, फिर 5,000 से सीधे 2 लाख हो जाना। तो ये प्रॉफिट को हम नहीं लेंगे, इस तीसरा साल का प्रॉफिट नहीं लेंगे हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। तो ये 4 साल टोटल 1 2 3 4 ईयर हुआ, सबको जोड़ देते हैं। 4 2 6 7 8 9 10, 10,45,000 रुपया टोटल प्रॉफिट आया। एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट 10,45,000 रुपया आया है, इसको 4 से भागा दे देंगे। 2 बार में 8, 6 बार में 24, 1 बार में, फिर 2 बार में 5। 2,61,250 रुपया मेरा एवरेज प्रॉफिट आया। इस क्वेश्चन में एक मिसिंग आइटम क्या है कि इनकम टैक्स 50% दिया जा रहा है, 50% आयकर दिया जा रहा है। तो ये मेरा एवरेज प्रॉफिट जो है, एवरेज प्रॉफिट मेरा 2,61,250 है। इसमें 50% इनकम टैक्स को लेस करना है। 2,61,250 का 50% टैक्स लेस करेंगे। 1 3 बार में 6
0, 6 बार में 12, 25 लेस करते तो 1,30,625, ये मेरा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हुआ, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल इंटू परसेंटेज बाई 100। कैपिटल हमारे पास है, कैपिटल हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 11 लाख रुपए हम लोग लाए हैं, 1 2 3 4 5, इसका हम 10% क्वेश्चन में बोला जा रहा है, 10% नॉर्मल रेट है, 1,10,000 रुपया, 1,10,000। सुपर प्रॉफिट निकाला जाएगा। सबसे पहले हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है 1,30,625 और ये मेरा 1,10,000, तो 20,625 से आया। अब गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट मेरा दिया हुआ है 20,625, नंबर ऑफ परचेज दिया हुआ है 5 ईयर, नंबर ऑफ परचेज मेरा 5 ईयर है, बिल्कुल सही, नंबर ऑफ ईयर 5 ईयर है। 50 25 10 2 12 30 31 हाथ में 3 10, 1,03,125 रुपया। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड लिख सकते हैं, न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड। हम लोग पहले से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाले हुआ थे, 11 लाख रुपए हम लोग पहले से निकाले हुए, 11 लाख रुपया प्लस गुडविल का 1,03,125 रुपया जोड़ देंगे तो 12,03,125 रुपया आया। इसमें से ये मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड जो आया, कैपिटल एम्प्लॉयड जो आया मेरा, इसमें से हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल घटा देंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेरा 2,50,000 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 2,50,000, 125 3 5 9, ये मेरा इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी, इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू निकालेंगे। प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू में बोल रहा है, देखिए हमारा जो कंपनी, मेरा कंपनी प्रेफरेंस शेयर को 8% डिविडेंड दे रहा है। मेरा जो कंपनी है प्रेफरेंस शेयर को 8% डिविडेंड दे रहा है, जबकि वैसा ही कंपनी, दूसरा कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 6% डिविडेंड दे रहा है। मार्केट में 6% डिविडेंड चल रहा है, लेकिन हम हमारी कंपनी के शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम 8% डिविडेंड दे रहे हैं। तो मेरा अपना प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू जो है, जो प्रेजेंट रेट है 8% है और मार्केट में रेट 6% है, इंटू 100, तो प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू 133 होगा, 133.33 प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू। और इक्विटी शेयर का वैल्यू, इक्विटी शेयर का वैल्यू तो मालूम है, ये हम लोग कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर। कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग अभी लाए हैं 9,53,125 और नंबर ऑफ शेयर 10,000 है, 4 जीरो काटेंगे, नंबर ऑफ शेयर 10,000 इक्विटी शेयर, बिल्कुल सही, नंबर ऑफ शेयर 10,000 इक्विटी शेयर है, 4 जीरो काटेंगे, 4 अंक पीछे आके यहाँ पॉइंट बैठाएंगे, 95.31 इक्विटी शेयर का वैल्यू आया, अप्रॉक्स 95.3। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।